हेलो दोस्तों, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होगी पूरी। ये शिक्षक नियुक्ति है घंटी आधारित, नीट बेस्ड, या जिसको आप बोल सकते हैं संविदा आधारित या आवश्यकता आधारित। तो दोस्तों, इसके बारे में 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। विशेषकर ये जो आवश्यकता आधारित शिक्षक जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी वाला बहुत विवादास्पद रहा, जिसमें शिक्षकों के साथ बहुत ही गलत हुआ था। उन्हें निकालने का भी धमकी दिया जा रहा था और यहाँ तक कि फरमान भी आ गया था, निकाल भी दिया था। फिर लोग हाईकोर्ट गए, फिर वहाँ से फिर दिया, हाईकोर्ट डिसीजन दिया इन लोग के पक्ष में। फिर वोकेशनल कोर्स वालों के साथ ही ऐसा ही होने वाला था। जब इन लोग के पक्ष में दिया तो फिर उन लोगों को रखा गया। कहने का मतलब है कि ऐसा शिक्षकों के साथ नहीं होना चाहिए। ये लोग एक तो संविदा पर रहते हैं, ज़्यादा समय के लिए इन लोग का नियुक्ति भी नहीं होता है, उस पर भी समय पर पेमेंट नहीं मिलना, फिर काम लेना। अभी तो हाल फिलहाल में आया था आपका BBKU का था शायद, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का। उसमें तो इन लोग को अब एक बिल फॉर्म अब जमा करने का उसमें आदेश दिया गया है। एब्सेंटी बायोमेट्रिक के अलावा तो इस बिल फॉर्म में, ये तो नया सिस्टम, नया फरमान है। ये तो ये प्राइमरी सेक्शन में जो अभी पारा टीचर लोग हैं उसके वो लोग भी तो करते हैं संविदा शिक्षक या घंटी आधारित शिक्षक। घंटी आधारित नहीं रह गया अभी, ये संविदा पर है, कॉन्ट्रैक्ट पर ही। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट किसी को नहीं देना पड़ता है वहाँ वो, और फिर इन लोग के लिए अलग रूल रेगुलेशन, इसका तो विरोध होना ही चाहिए। एक तो समय पर पेमेंट नहीं, एक तो अस्थायी होते नहीं हैं, जो भी होते हैं काम करते हैं उसको कोई भी चीज़ समय पर नहीं मिलता है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे आवश्यकता आधारित शिक्षकों की DSPMU में नियुक्ति प्रक्रिया। DSPMU मतलब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। इससे पहले मैं कोल्हान और BBKU दोनों का बना चुका हूँ आवश्यकता आधारित शिक्षकों का। कोल्हान वाला में ज़्यादा बहुत शिक्षकों के साथ गलत हुआ था और फिर लास्ट में रखना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आवश्यकता आधारित शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कुलपति प्रोफेसर तपन कुमार सांडिल ने बताया कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने से पूर्व 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं का निर्धारण किया गया। सर्वप्रथम यह चिन्हित किया गया कि प्रत्येक विषय में आवश्यकता आधारित शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या क्या है। इसमें हर विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या औसतन 10% ही पाई गई। वहीं पारंपरिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की निर्धारित अर्हताओं के आलोक में रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकालकर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया गया। विश्वविद्यालय ने सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इसके बाद प्राप्त सभी विषयों के आवेदन की जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों के अकादमिक अंकों की सूची को विषयवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। ऐसा उनसे प्राप्त उनके प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। जूलॉजी, समाजशास्त्र, गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, नागपुरी, MBA आदि में नियुक्तियां होनी है। अब अंतिम प्रक्रिया के तहत विश्वविद्यालय की ओर से साक्षात्कार का आयोजन कर इन सभी विषयों में आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 1 माह के अंदर पूरी कर ली जाएगी। 19 सितंबर से MBA, इतिहास आदि विषयों के लिए भी साक्षात्कार होगा। दोस्तों, ये आपका हिंदुस्तान का है, आप प्रभात खबर में भी दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ अपना विचार साझा करना चाहता हूँ कि जैसे अभी प्राइमरी सेक्शन में यानी प्राइमरी स्कूल में झारखंड का पारा शिक्षकों को पहले उसी तरह SMC द्वारा शिक्षा समिति जो गठन होता था उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल के लिए, उसके बाद 3 साल के लिए इस तरह रखा गया। फिर उसके बाद वो लोग विरोध करना शुरू कर दिए कि नहीं, हम लोग को अस्थायी कर दिया जाए। जो अस्थायी कर दिया, उसके बाद अस्थायी के बाद उन लोग को 60 साल जब कर दिया गया तो फिर वो लोग संगठन अपना बनाए और संगठन में मांग करने लगे सरकार से कि हम लोग को रिजर्वेशन दीजिए। वेतन उतन तो बढ़ाने का बात तो था ही, वो सब भी हो गया, तो रिजर्वेशन भी सरकार दे दिया। अब रिजर्वेशन 50% रिजर्वेशन उन लोग का आ गया। अब जितना भी शिक्षकों का बहाली होगी प्राइमरी सेक्शन में, उसमें 50% लोग का रिजर्व हो गया। अभी 26,000 सहायक आचार्य का बहाली
हुई नहीं है, हो रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उसका रिजल्ट प्रकाशित होगा। परीक्षा तो हो गई है, तो उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब उस पर कितना उसमें अपना अपना पक्ष भी रखे, और अभी तो उसको तत्काल रिजल्ट पब्लिश करने का जो है आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, तभी होगा। परीक्षा हो गया है, कॉपी उपी जांच करके रख सकता है ये बोर्ड आपका जो JSSC जो परीक्षा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आधा सीट जो रिजर्व हो गया, तो आंदोलन कारण हुआ, अभी तो इन लोग को सब चीज़ हो गया, PF भी हो गया और सब चीज़ हो गया सरकारी जैसा। तो कहने का मतलब है कि आप लोग भी एक संगठन बनाए, या जितना भी यूनिवर्सिटी है झारखंड में, जैसे कोलान यूनिवर्सिटी हुआ, BBMKU हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी आपका, नीलांबर पीताम्बर, और टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है जो सरकार के अधीन है। तो आप लोग एक संगठन बनाए, और संगठन बना के और आप लोग भी मांग कीजिए कि जब भी नियुक्ति होती है शिक्षकों की, आप लोग की लेक्चरर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, क्या क्या होते हैं आप लोग, तो उसमें जहाँ से शुरू बहाली होती है वो उसमें आप लोग मांग कीजिए 30%, 40% या 50% रिजर्व कर दिया जाए हम लोग को। जब भी निकलेगी हम लोग को उतना रिजर्व रहेगा, तो इससे होगा क्या फ़ायदा, आप लोग का नियुक्ति हो जाएगी। चूँकि आप लोग जब वहाँ घंटी आधारित नीड बेस से काम करते हैं, तो क्या होता है कि जिनका ये उम्र रहता है, परीक्षा और तैयारी करते हैं, दूसरा वैकेंसी का भी अगर हो जाता है तो निकल जाते हैं, लेकिन जिनका नहीं होता तो वहीं रह जाते हैं। तो जब एज पार हो जाता है जॉब का, तो वो तो कहीं जाएंगे नहीं, उसी में रहेंगे। तो कम से कम इसमें रहेगा कि 60 यानी 60 साल तक, जैसे पारा टीचर लोगों के साथ हुआ, और उसमें से कुछ रिजर्व रहेगा, तो आप लोग भी नियुक्त हो जाएंगे। और कार्यानुभव का भी फायदा लीजिए। बोले कार्यानुभव जो है उसका भी मेरिट बनना चाहिए। जैसे झारखंड आप लोग के लिए जो पात्रता होता है जेटेट, तो उसमें भी आप लोग उसके अलावे प्लस में, जैसे मान लीजिए जेटेट पास करना है तो ठीक है, उसके अलावा आप लोग तो करिए लेते होंगे, हमको लगता है मैक्सिमम जेटेट PhD तो रहते ही हैं। वो कार्यानुभव प्लस रिजर्वेशन दोनों रहेगा, तो मान लीजिए ओवर भी एज रहेगा, तो जितना दिन होगा आप नौकरी कीजिएगा, आप अस्थायी टाइप हो जाएगा, आप दिमाग में टेंशन भी नहीं रहेगा। और दूसरा बात कि बार बार जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आप लोग को धमकाया जाता है या निकालने का जो धमकी दिया जाता है, या हजार को बहाना करके, जैसे ये आपका यही जो हुआ था कोल्हान वाला में, तो सर्टिफिकेट ऐसे है तो वैसे है, तो बहुत था, अभी याद नहीं आ रहा है, उसका वीडियो मैं बनाया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे टीचर का जिस भी तरह का आता है मैं अपडेट करते रहता हूँ, सब टीचर, लोअर प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल, हाई, +2 और यूनिवर्सिटी सबका। तो आप लोग उसको देखिए, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्रभात खबर के में भी क्या दिया हुआ है, आप लोग के बारे में देखते हैं। विश्वविद्यालय में आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति पूरी होगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आवश्यकता आधारित शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तपन कुमार सांडिल का कहना है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने से पहले 4 बिंदुओं का निर्धारण करना आवश्यक था। पहले ये चिन्हित किया गया कि प्रत्येक विषय में नीड बेस्ड शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या क्या है। इसमें पाया गया कि लगभग प्रत्येक विभाग में 10% ही रिक्त पदों की संख्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह निर्धारित करने की थी कि पारंपरिक और वोकेशनल कोर्स की निर्धारित अर्हता को संज्ञान में रखते हुए रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकालकर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करना। विश्वविद्यालय ने इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगा। इसके बाद प्राप्त सभी विषयों के आवेदनों की स्क्रूटनी करते हुए सभी विषयों में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के अकादमिक अंकों की सूची को विषयवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। ऐसा उनके द्वारा प्राप्त उनके सर्टिफिकेट के आधार पर किया गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इन विषयों में जूलॉजी, सोशियोलॉजी, गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी अर्थात नागपुरी, MBA शामिल है। 1 महीने में पूरी हो जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। कुलपति ने बताया कि इन सभी विषयों में आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 1 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। इस चरण में 19 सितंबर से MBA इतिहास के लिए इंटरव्यू होगा। इसकी सूचना अभ्यर्थियों को दी जा चुकी है।
दोस्तों, मैं अपना विचार जो था मैंने आप लोग को बोल दिया। एक संगठन बनाया, उसमें हम ये जो प्राइमरी स्कूल के पारा टीचर जैसे आप लोग भी मांग कीजिए कि अस्थायी कर दिया है, कुछ रिजर्वेशन दे दिया जाए, उसके बाद ये कार्यानुभव का लाभ दे दिया जाए, वो मेरिट बनेगा तो आप लोग का तो पक्का हो जाएगा। तो इसलिए ये मेरा राय है, बाकी आप लोग का जैसा मर्जी है वही वैसा कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड। नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।